मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हिसाब दुअम का आखिरी सबक इल्म मुसल्लस ये पढ़ेंगे। लफ्जी माने वैसे इसकी इल्म मुसल्लस यानी मुसल्लस का इल्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो तीन यूनानी जुबान के लफ्ज मिलके बना ट्राई बोले तो तीन, गोना यानी अजला जिले की जमा, और मेट्रॉन यानी पैमाइश। तो इस इल्म में हम मुसल्लस के जिलों और जावियों के दरमियान क्या ताल्लुक है इसको देखेंगे। तो इसमें हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मुसल्लस है कायमतुज जाविया मुसल्लस, और कायमतुज जाविया मुसल्लस के हाद्दा जावियों की बात होगी। ठीक है, तो कायमतुज जाविया मुसल्लस में एक जाविया 90 दर्जे का होता और बाकी के दो जाविये कायमतुज जाविया मुसल्लस में हाद्दा जाविये होते। ये कायमतुज जाविया मुसल्लस है, ये वाला जाविया कायमा जाविया है, और ये दो जाविये ये और ये हद्दा जाविया है, कायमतुज जाविया मुसल्लस के हद्दा जाविये। इनकी बात करेंगे। तो इस सबक में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जिनका मतलब कुछ भी नहीं है, मगर आपको सिर्फ उसका रिश्ता याद रखना है। ऐसा समझिए, यदि आप टीवी पे सीरियल देखते कहानी घर घर की, वैसे ही ये वाले सबक को याद रखिए कि कहानी रिश्तों की है। मतलब क्या है इसका कुछ भी समझ में नहीं आता, उसका कुछ लफ्जी मतलब निकलता नहीं। जैसा रोजमर्रा की जिंदगी में हम बोलते चाचा, चाचा के लफ्जी मायने कोई भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। चे अलिफ जबर चा, चे अलिफ जबर चा, मगर आपको उसका रिश्ता मालूम है चाचा किसको बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ लफ्ज है जिनके आपको सिर्फ रिश्ते ध्यान में रखना है, लफ्जी मानी उसके आपको कुछ नहीं है। तो पहला लफ्ज मैं आपको बता था, यहाँ पर पहला लफ्ज आया साइन। तो साइन का रिश्ता आपको याद रखना है मुकाबिल का जिला बटे वित्र। मुकाबिल का जिला बटे वित्र। दूसरा लफ्ज आएगा कॉस। कॉस का रिश्ता आपको ध्यान में रखना है बाजू का जिला बटे वित्र। तीसरा लफ्ज है टैन। टैन का रिश्ता आपको ध्यान में रखना है मुकाबिल का जिला बटे बाजू का जिला। ये तीन रिश्ते आपको याद रखने हैं, बाद के तीन रिश्ते खुद ब खुद याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला रिश्ता है साइन का मुकाबिल का जिला बटे वित्र, कॉस का रिश्ता याद रखना है बाजू का जिला बटे वित्र, और टैन का रिश्ता याद रखना है मुकाबिल का जिला बटे बाजू का जिला। अब बाकी के तीन जो रिश्ते हैं वो देखिए। तो पहले आ जाता कोसेक का रिश्ता। कोसेक का रिश्ता याद रखने का इसका उलट वित्र बटे मुकाबिल का जिला। सेक का रिश्ता कॉस से उलट वित्र बटे बाजू का जिला। और कॉट का रिश्ता टैन से उलट बाजू का जिला बटे मुकाबिल का जिला। ये रिश्ते आपको याद रखने हैं, ये तीन याद रखें तो इसके बाद की ये तीन खुद ब खुद याद हो जाते हैं। ये निस्बतें हैं, साइन की निस्बत है मुकाबिल का जिला बटे वित्र, कॉस की निस्बत बाजू का जिला बटे वित्र, टैन की निस्बत मुकाबिल का जिला बटे बाजू का जिला, कोसेक की निस्बत वित्र बटे मुकाबिल का जिला, सेक की निस्बत वित्र बटे बाजू का जिला, और कॉट की निस्बत बाजू का जिला बटे मुकाबिल का जिला। ये निस्बत याद रखिए। इसके बाद एक और चीज याद, ये लिख लो पहले। उसके बाद एक और चीज याद रखने का, कि साइन बराबर
एक बटे कोसेक थीटा, साइन का उलट कोसेक, साइन बराबर एक बटे कोसेक थीटा, वैसे ही कोसेक बराबर एक बटे साइन थीटा, कॉस बराबर एक बटे सेक थीटा, तो वैसे ही सेक बराबर, सॉरी थीटा अभी नहीं, बाद में बताता थीटा का, सेक बराबर एक बटे कॉस और टेन बराबर एक बटे कॉट और कॉट बराबर एक बटे टेन थीटा। इतना याद रखिए। उसके बाद देखिए, अब हम चलते हैं मुसल्लस में। ये कायमतुल जाविया मुसल्लस है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अब अगर आप फर्ज करो नुक्ता ए पर आप खड़े, ये हम लोग नुक्ता ए की बात कर रहे, तो यहां लिखेंगे साइन ए बराबर, अब साइन ए, ये 90 का जाविया, 90 के जाविये का जो जिला रहता है इसके मुकाबिल का जिला, सामने वाला जिला ये मुसल्लस में वित्र रहता है। आप ए पर खड़े तो बाजू सामने वाला जिला हो गया बीसी और बाजू वाला जिला हो गया एबी। तो साइन का रिश्ता क्या था, मुकाबिल का जिला बटे वित्र, तो ये मुकाबिल का जिला बटे वित्र, तो बराबर मुकाबिल का जिला बीसी, वित्र आ गया एसी। फिर अगर कॉस ए की बात करें, ए पर खड़े तो बाजू का जिला बटे वित्र, तो बराबर ए बी बटे ए सी। टेन की बात करें, टेन ए, तो मुकाबिल का जिला बटे बाजू का जिला बराबर बी सी बटे ए बी। कोसेक ए की बात करें तो वित्र बटे मुकाबिल का जिला, वित्र बराबर तो एसी बटे बीसी। फिर अगर सेक ए की बात करें तो वित्र बटे बाजू का जिला तो बराबर वित्र एसी बाजू का जिला एबी। और कॉट ए की बात करें तो कॉट ए बाजू का जिला बटे मुकाबिल का जिला। मुसल्लस देख के अगर लिखना चाहे तो ए बी बटे बी सी। ठीक है, ये थे जब हम नुक्ता ए पर खड़े तो निस्बतें इस प्रकार आ जाएंगी, इस किस्म की निस्बतें आ जाएंगी, ये उसकी कीमत आ जाएगी। अगर हम नुक्ता सी पर खड़े तो नजर बदली तो नज़ारे बदल जाते, तो यहाँ पर भी नज़ारा बदल जाता। अगर हम सी पर खड़े तो नजर बदली आपकी, तो नज़ारे बदल जाते, ये सी पर आ गए तो ये वित्र तो वही रहता, ये वाला जिला बाजू का जिला हो जाएगा सी के वास्ते, और ये ए बी जो है ये मुकाबिल का जिला हो जाएगा, मुकाबिल यानी सामने का जिला। तो साइन सी बराबर तो मुकाबिल का जिला बटे वित्र, तो बराबर ए बी बटे ए सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये दो ही जावियों की बात करेंगे, ये या ये। अब अगर मैंने आपको बोला कि कायमतुल जाविया मुसल्लस के हद्दा जाविये मुकम्मिला होते, 9th क्लास में पढ़े थे आपने, कायमतुल जाविया मुसल्लस के हद्दा जाविये मुकम्मिला होते। मुकम्मिला जाविये बोले तो ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता, जिसमें से अगर ये आधे में असगर, ये 90 में आ गया, तीनों जाविये की पैमाइश 180, तो आधे में असगर आ गया कायमा जाविया। अब आधे में ये दोनों भी बचे, आधे में पूरा घर, तो अगर ये थीटा हो गया तो ये जाविये की पैमाइश होती 90 वज़ा थीटा। या अगर आपने इसको थीटा ले लिए तो ये वाले जाविये की पैमाइश हो जाएंगी 90 वज़ा थीटा।
क्यों? क्योंकि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ाविये मुकम्मिला होते हैं, इसलिए अगर एक 90 का है तो दूसरे ज़ाविये की पैमाइश अगर 90, दोनों की पैमाइश का मजमुआ 90 है, अगर एक 20 का हो गया तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 70 दर्जे का। 90 में से 20 निकाल लिए तो 70। वैसे यहाँ अगर 90 में से एक थीटा का है तो 90 में से थीटा निकाल देते, इसको ये वाले सिंबल को थीटा पढ़ते, थीटा। ठीक है, तो अगर अपने थीटा लिखे तो यहाँ साइन सी की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं आप, मतलब जाविया सी की बात होगी। साइन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे वित्र, तो ए बी बटे ए सी। अब अगर यहाँ इसकी पेमेंट दिया है, फर्ज करो इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, तो अगर कीमत दिया तो कीमत लिख सकते हैं आप 3/5। ठीक है, समझ में आया? इसको बार बार रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह कल आगे की मश्क और कुछ ज़ाब्ते हैं वो पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इसको लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।